हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील और इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जो कि बेसिक है बट इम्पोर्टेंट है, हमें आना चाहिए। जैसे 2+V1, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब एक गार्ड बांध के रख लेना है कि जब भी टू आएगा उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसके अलावा दूसरी कोई फॉर्म नहीं आ सकती। तो ये वाला ध्यान रखना है, 2+V1। अब जैसे टू को छोड़ के जैसे प्रीपोजिशन कितने होते हैं, जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे बाय, इन, ऑन, ऑफ, आफ्टर, बिफोर। और इसके अलावा भी कुछ और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके जैसे प्रीपोजिशंस के। तो इनके साथ हमेशा आईएनजी आता है। अगर टू आया तब तो वी के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू के साथ वी की फर्स्ट फॉर्म। वी की फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, तो हमेशा टू प्ले आएगा, टू प्लेड कभी नहीं होगा। बट अगर इन आया, ओन आया, तो हमेशा आईएनजी आएगा। जैसे टू को छोड़ के बाय, इन, ऑन, जैसे मैंने लिखा, जैसे आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू प्ले। और सेम सेंटेंस लिखा मैंने, आई एम गोइंग टू प्लेड। तो देखिए, आई एम गोइंग टू प्ले, टू के साथ हमेशा, जैसे टू आ गया मतलब टू के बाद V1 आना चाहिए। टू आ गया मतलब V1, बट यहाँ पे टू के बाद V1, तो प्ले फर्स्ट फॉर्म में है, टू प्ले। तो ये वाला क्या है, टू प्ले सही है। बट टू प्लेड ये वाला गलत है, टू प्लेड कभी नहीं हो सकता, टू प्लेड गलत है। हमेशा क्या आना चाहिए, टू प्ले ही आना चाहिए। देखिए, जैसे एक एग्जांपल और दिया मैंने, जैसे आई एम गोइंग टू प्लेइंग। सेंटेंस कुछ इस तरह से आ गया, जैसे आई एम गोइंग टू प्लेइंग। अब देखो, टू के बाद हमेशा V1 आता है, तो इससे हमें सेंटेंस में एरर कैसे मिलेगी। जैसे हमें ध्यान देना है, टू के बाद हमेशा V1 आता है, बट यहाँ पे टू के साथ तो आईएनजी फॉर्म दी हुई है, मतलब टू के साथ आईएनजी फॉर्म कभी आ नहीं सकती। टू के साथ हमेशा V1, तो इससे भी हमें बहुत मदद मिलेगी। अगर 2+V1 हमें पता है तो हम सेंटेंस में एरर मतलब फाइंड कर सकते हैं। तो टू के साथ आईएनजी नहीं आता है, टू के साथ हमेशा V1 आता है, टू के साथ V2 भी नहीं आती है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, तो जैसे ये प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्ले, और ये प्लेड सेकेंड फॉर्म है। जैसे ये प्लेड सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, प्लेड। तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म मतलब ये वाली फॉर्म ही आ सकती है टू के साथ, ये दो कभी नहीं आ सकती है, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म भी नहीं आ सकती है। चलिए दोस्तों, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ही वॉन्ट्स टू कम। अब ही वॉन्ट्स टू कम, अब देखो यहाँ पे ही के साथ एस लगा हुआ है, तो ये वाला तो सही है, क्योंकि ही फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा, मतलब जैसे सिंगुलर पर्सन, मतलब जो सिंगुलर होता है उसके साथ हमेशा एस आता है। यहाँ पे भी ही है तो यहाँ पे एस है, यहाँ पे भी ही है मतलब एस है। ये वाला तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। बट टू के बाद चेक करना, टू, 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 तीनों में मिला। तो टू के साथ कम और टू के साथ केम दे दिया, ये सेकेंड फॉर्म, कम, केम, कम, तो सेकेंड फॉर्म केम होती है। टू के साथ V2 कभी नहीं आ सकती, तो ये वाला गलत हो गया, टू के साथ केम नहीं आता है। और टू के साथ कभी आईएनजी फॉर्म भी नहीं आ सकती, तो टू कमिंग भी क्या है, गलत है। और अगर टू के साथ कम, ये तो V1 है, तो टू के साथ V1 तो आ सकती है, मतलब ये टू कम सही है, हमारा क्या है, सही है। तो ही वॉन्ट्स टू कम। बट अगर यहाँ पे 4 होता है, जैसे कुछ 4 आ जाए, तो 4 के साथ आईएनजी आ सकता है। जैसे 4 के साथ आईएनजी आ सकता है, जैसे फॉर कमिंग, फॉर गोइंग, तो 4 के साथ तो आईएनजी आ सकता है, बट 2 के साथ कभी आईएनजी नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना है। ये वाला मतलब बिल्कुल गार्ड बांध के रखना है ये कॉन्सेप्ट, टू के साथ हमेशा V1, इससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। 2+V1, और टू के साथ कभी सेकेंड फॉर्म नहीं आती है, टू के साथ कभी आईएनजी फॉर्म भी नहीं आती है। देखिए दोस्तों, जैसे ही कम्स बिफोर स्लीप, तो जैसे यहाँ पे ही के साथ कम्स, ये वाला तो सही है, ही कम्स बिफोर। अब बिफोर आ गया, बिफोर आ गया, तो बिफोर के साथ मैंने क्या बताया था, टू को
छोड़ के सभी के साथ में आईएनजी आता है, टू के साथ तो वी1 आता है, बट बिफोर है तो बिफोर स्लीप नहीं होगा, बिफोर स्लीपिंग। ही कम्स मतलब वह सोने से पहले आता है, तो मतलब यहाँ पे आईएनजी बिफोर स्लीपिंग, आफ्टर स्लीपिंग। मतलब अगर टू के अलावा कोई दूसरी प्रीपोजिशन मिली तो उसके साथ हमेशा क्या, स्लीपिंग। ही कम्स बिफोर स्लीप नहीं आएगा, स्लीपिंग आएगा हमेशा। अब जैसे शी गेट्स इट बाई क्लिक ऑन द बटन, ये वाला हमें पढ़ने में तो सही लग रहा है, बट शी गेट्स, शी के साथ एस लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। शी गेट्स, उसे वह मिलता है, शी गेट्स इट बाई। अब देखो बाई है, बाई भी प्रीपोजिशन है, तो बाई क्लिक ऑन द बटन नहीं होगा, बाई क्लिकिंग ऑन द बटन होगा। तो क्लिक की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक की जगह क्लिकिंग आ जाएगा। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बाई क्लिकिंग होगा, हमेशा बाई क्लिकिंग। बाई क्लिक नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। क्लिक क्या है, वर्ब है, और बाई टू के साथ होता है तो टू के साथ तो क्लिक आता है, बट बाई है तो बाई के साथ क्लिकिंग। तो शी गेट्स इट बाई क्लिकिंग ऑन द बटन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लिकिंग, हमेशा मतलब आईएनजी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे बाई है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता दिया, जैसे ये वाला टू के साथ हमेशा वी1, और बाई हो, इन हो, ऑन हो, ऑफ हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, तो इनके साथ में हमेशा आईएनजी आता है। तो चलिए दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ, अब जैसे आई एम अफ्रेड, अब ऑफ मिल गया हमें, तो ऑफ के साथ क्या आता है, हमेशा ऑफ के साथ तो आईएनजी आएगा, तो गो नहीं आएगा। इसमें क्या आना चाहिए, गोइंग आना चाहिए, क्योंकि टू के साथ वी1 आता है। बट अगर उसके अलावा कोई मतलब प्रीपोजिशन है तो ऑफ गोइंग, आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग, तो यहाँ पे ऑफ है, तो ऑफ के बाद में हमेशा आईएनजी आएगा, तो ऑफ गोइंग आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ऑफ गोइंग आएगा। गो गलत है, यहाँ पे गो नहीं आ सकता। जैसे शी इज़ हैप्पी ऑन प्रोवाइड, अब ऑन है तो ऑन भी प्रीपोजिशन है, तो ऑन प्रोवाइड नहीं होगा कभी भी, ऑन प्रोवाइडिंग होगा, ऑन प्रोवाइड नहीं हो सकता कभी भी। ऑन के साथ क्या होगा, हमेशा ऑन प्रोवाइडिंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगेगी हमेशा, प्रोवाइडिंग, ऑन प्रोवाइडिंग, क्या आ जाएगा इसका, ऑन प्रोवाइडिंग। शी इज़ हैप्पी ऑन प्रोवाइडिंग, मतलब उससे कुछ मिलने पे या तो उससे कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। और आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग, मतलब मैं जाने से डर रहा हूँ, मतलब मुझे जाने का डर है, तो आई एम अफ्रेड ऑफ गो नहीं होता है, ऑफ गोइंग होता है हमेशा, मतलब ऑफ के साथ आईएनजी आता है। शी इज़ हैप्पी ऑन प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड नहीं होगा, टू प्रोवाइड हो सकता है बट ऑन प्रोवाइड नहीं होगा, ऑन प्रोवाइडिंग होगा। टू गो हो सकता है बट टू गोइंग नहीं हो सकता, उसी प्रकार से ऑफ गो नहीं हो सकता, ऑफ गोइंग होगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे टू, तो टू के साथ गो, टू प्लस वी1, ये वाला तो सही है, बट जैसे मैंने लिखा टू गोइंग, तो ये बिल्कुल गलत है। टू गोइंग कभी हो ही नहीं सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, तो ये टू गोइंग गलत हो जाएगा। अगर मैंने लिखा यहाँ पे ऑन गो, ऑन गो तो हो नहीं सकता, क्या होगा, ऑन गोइंग। टू के अलावा जितनी भी प्रीपोजिशन है उनके साथ में हमेशा आईएनजी, तो ऑन गोइंग, ऑन गो नहीं होगा। टू गो सही है, टू गोइंग बिल्कुल गलत है। अब जैसे मैंने लिखा बिफोर, बिफोर कम, तो बिफोर कम बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिफोर के साथ हमेशा आईएनजी, तो बिफोर कम नहीं होगा, बिफोर कमिंग, क्या होगा, बिफोर कमिंग, आने से पहले। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे आफ्टर कम, तो ये आफ्टर कम नहीं होगा, आफ्टर कमिंग, ये आफ्टर कम गलत है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आफ्टर कमिंग, हमेशा आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे आफ्टर कमिंग, आने के बाद, तो ये वाला कम गलत है यहाँ पे। ये वाला बिफोर कम भी गलत है, बिफोर कमिंग आना चाहिए, आफ्टर कमिंग, आफ्टर गोइंग, बिफोर गोइंग, ऑन कमिंग। बट अगर यहाँ पे अगर होता है कि ऑन कम तो बिल्कुल गलत है, ऑन कमिंग होना चाहिए, ऑन कम नहीं होगा, क्या होगा, ऑन कमिंग।
ऑन कमिंग। देखिए दोस्तों, जैसे आई एम हैप्पी ऑन गेट, तो पढ़ने से ही गलत लगा। देखो आई एम हैप्पी, ये वाला तो सही है, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। ऑन गेट नहीं होगा। ऑन के साथ, जैसे टू के साथ तो वी1 आता है, तो ऑन के साथ हमेशा आईएनजी आता है। टू गेट तो वी1 है, ये मतलब गेट तो वी1 है और टू गेट होता है, बट ऑन गेट नहीं होता है। ऑन क्या हो जाएगा, गेटिंग, इसको आईएनजी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आई एम हैप्पी ऑन गेटिंग, तो यहाँ पे आईएनजी आ जाएगा। गेटिंग हमेशा ऑन, इन, ऑन, फिर उसके बाद आफ्टर, बिफोर, बाय, तो हमेशा इनके साथ में क्या आएगा, आईएनजी। तो आई एम हैप्पी ऑन गेट नहीं होगा, ऑन गेटिंग, ये वाला सही है। बट अगर यहाँ पे टू होता तो टू के साथ क्या होता, आई एम हैप्पी टू गेट, तो टू के साथ हमेशा वी1। तो इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे शी इज सैड, ये वाला तो सही है, वह दुखी है, शी इज सैड। अब यहाँ पे ऑन आ गया, ऑन आ गया तो ऑन के साथ गिव तो आ नहीं सकता, ऑन के साथ क्या आएगा, गिविंग आएगा, ऑन गिविंग, हमेशा आईएनजी फॉर्म, ऑन गिविंग, तो ये वाला सही है। शी इज सैड ऑन गिव नहीं होगा, ये वाला ऑन गिव बिल्कुल गलत है। शी इज सैड ऑन गिविंग। बट अगर टू होता तो टू के साथ तो क्या आता है, गिव, टू के साथ गिव आ जाता, तो ये वाला इसका है, ये भी सही है। ऑन गिविंग भी सही है और टू गिव भी सही है, बट ऑन गिव गलत है। अब जैसे वी आर हैप्पी, ये वाला तो सही है, वी आर हैप्पी, कोई भी एरर नहीं है। बट यहाँ पे देखो टू है, अब टू के साथ कमिंग, तो टू के साथ तो हमेशा वी1 आती है, टू के साथ हमेशा वी1, तो टू के साथ कम आ सकता है, टू कम, बट टू कमिंग कभी नहीं आ सकता, तो ये वाला क्या है, गलत है। टू कमिंग नहीं होगा कभी भी, टू कमिंग नहीं होता, टू कम होता है। फोर हो सकता है, जैसे फोर के साथ आईएनजी आ सकता, फोर कमिंग, बट टू कमिंग कभी नहीं हो सकता। फोर कमिंग हो सकता है, टू कम हो सकता है, बट टू कमिंग कभी नहीं होगा। चलिए आपको और एग्जाम्पल देता हूँ, और मतलब आपको मैं रिवीजन करवा देता हूँ। तो देखिए कुछ नहीं, जैसे ऑन आ गया तो ऑन, या तो इन आ गया, ऑन, इन, ऑफ, या बाय, आफ्टर, बिफोर, तो इनके साथ हमेशा आईएनजी आता है, हमेशा आईएनजी आता है। और जैसे टू, टू तो अकेला है तो कोई दिक्कत नहीं, टू के साथ क्या आता है, टू के साथ हमेशा वी1 आता है, तो ये याद रखना, टू के साथ हमेशा वी1, टू के साथ वी1। वर्ब की फर्स्ट, जैसे गो, वेंट, गोन, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, तो गो, टू वेंट कभी नहीं आ सकता। जैसे मैंने लिखा टू वेंट, तो सबसे पहले तो वर्ब चेक करना है, तो टू वेंट, तो गो, वेंट, गोन, वेंट सेकेंड फॉर्म है, तो ये टू वेंट कभी नहीं हो सकता, हमेशा टू गो ही होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा ऑन, ऑन स्माइल, ऑन स्माइल नहीं होगा, ऑन स्माइल, क्योंकि ऑन के साथ तो आईएनजी आता है, तो ऑन स्माइल, तो ये ऑन तो ठीक है, बट स्माइल क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ऑन स्माइलिंग, ऑन स्माइलिंग, ऑन स्माइलिंग। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर आफ्टर, आफ्टर सेंड, तो आफ्टर सेंड, आफ्टर है तो ये आफ्टर तो ये वाली लिस्ट में आएगा, मैंने लिखा नहीं है बट इस लिस्ट में आएगा, तो आफ्टर सेंड नहीं होगा, आफ्टर सेंडिंग, भेजने के बाद, तो आफ्टर सेंडिंग, या तो यहाँ पे बिफोर सेंडिंग, आफ्टर सेंडिंग। बट अगर टू के साथ लिखना है तो टू के साथ हमेशा क्या आता है, टू सेंड। अब टू सेंडिंग नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, टू सेंड, क्योंकि सेंड फर्स्ट फॉर्म है, तो टू सेंड होगा, टू सेंड, भेजना। बट आफ्टर सेंड नहीं होगा, आफ्टर सेंडिंग, टू गो, ऑन स्माइलिंग। सो आई होप दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और मैंने अपना पूरा 100% एफर्ट दिया है आप सभी को समझाने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, ऑल द बेस्ट।